हेलो। जी। जी विकास जी, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हाँ, हैं? मेरा प्रश्न ये है कि जी। लंबी आयु सार्थक है या अच्छे कर्म सार्थक है? जी जी विकास जी, निश्चित तौर पर आपने जो सवाल पूछा है कि लंबी आयु सार्थक है या अच्छे कर्म है वो सार्थक है, तो मैं चाहूंगा पारुल दीदी जी हमारे साथ हैं, तो वो आपके सवाल का जवाब देंगे। जी दीदी जी बताएं। ओम शांति। आवाज़ ठीक है? हाँ दीदी, आवाज क्लियर आ रही है, बताएं। जी। अ, भैया ने पूछा कि लंबी आयु सार्थक है या अच्छे कर्म सार्थक है। तो सबसे पहले तो विकास जी, आप सुन रहे हैं? हाँ विकास सुन रहे भाई हैं। का अनम्यूट अनम्यूट नहीं है ना? अच्छा। हाँ, एक्चुअली अगर हम ये खुद से ही पूछे तो इसका आंसर हमें खुद ही मिल जाता है कि अच्छे कर्म सार्थक है। तो समझ ये कहती है कि अच्छे कर्म सार्थक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में हम आते हैं कर्म में या जीवन के अंदर, तो हमेशा हम अच्छी आयु का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए लोग आजकल जैसे हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मरने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ कॉन्शियस होना, ये अच्छी आयु, ये ज़रूरी है, और अच्छे कर्म है वो भी ज़रूरी है। तो दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन लंबी आयु के साथ साथ स्वस्थ आयु और अच्छे कर्म हमारा टारगेट होना चाहिए। सिर्फ लंबी आयु भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ अच्छे कर्म भी नहीं, लेकिन स्वस्थ आयु और अच्छे कर्म होना चाहिए। ओके। जी दीदी जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि अच्छे कर्म तो होने ही चाहिए और अच्छी उम्र भी साथ में हो सकती है, लेकिन कर्मों पे हमारा ध्यान ज्यादा हो। तो हम चलते हैं, अगला जो सवाल है वो मंगल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी मंगल सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। जी मंगल सिंह राजपूत जी, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आदरणीय, मेरा सवाल ये है कि मैं क्रोध पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि किस तरह मैं इस पर विजय पालूं। ये मेरे सफलता में बाधा बन रहा है। जी जी। आप कोई उपाय बताइए। जी बिल्कुल, जो क्रोध है, गुस्सा है, वो तो सफलता में बाधा बनता ही है और हम हमें भी परेशान करता है और सामने वाले भी उससे परेशान ही होते हैं। तो आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो आरती दीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं कोटा से, हम चाहेंगे वो इस सवाल का जवाब दें। जी आरती दीदी जी, आप बताएं। आरती दीदी, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आ रही आवाज? हाँ दीदी आ रही है, बताएं। ओम शांति। क्योंकि जिस प्रकार से क्रोध जो है, वो भगवान भी हमें कई बार कहते हैं कि क्रोध को हमें, एक होता है कि हम अंदर से क्रोध करते और एक होता है हम बाहरी ओनली क्रोध करते, जिसमें हम माँ का उदाहरण दे सकते हैं। तो जब एक माँ है वो अपने बच्चे को जब कुछ भी समझाती है, तो वो भले बच्चा नहीं मानता तो थोड़ा सा क्रोध करती है, तो उसको हम क्रोध नहीं कह सकते। लेकिन वही अगर मान लो किसी ने मुझे गाली दी, तो हम उसको आप शब्द यूज करते हैं, या कई बार गुस्से में आकर बहुत सारा मतलब मारना पीटना सब कुछ करते हैं। तो क्रोध दो प्रकार का है। अब ये देखना है कि मेरा क्रोध कौन सा है, या मैं उसको साल साल उस बात को लेकर जाता हूं, या उसी समय में एक सेकंड में खत्म करता हूं। तो उसके लिए विशेष आपको अटेंशन ये रखना है कि अगर आपको सफलता लेनी है तो पहले आपको क्रोध को वहीं ब्लॉक करना होगा। क्योंकि क्रोध जो है वो हमें कई प्रकार की जो हमारे अंदर शक्तियां हैं या हमारे अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको नष्ट करता है। तो ये सोचिए कि अगर मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं, अगर मुझे वो चीज दिक्कत दे रही है, मान लो मोबाइल में भी अगर सेटिंग में कोई प्रॉब्लम होती तो हम फट से चेक करते हैं। तो अपने अंदर भी वो चीज को सेटिंग को चेक करें कि क्रोध मेरे मुझे किस कारण से आ रहा है ज्यादा, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो होता है। तो हमें कारण को ज्यादा ना देखकर उसका निवारण देखना है। जैसे हम बार बार अगर बीमारी को देखते रहेंगे
तो हम दवाई नहीं ले सकते। हमें कारण पता है कि बीमारी आई है, तो मुझे ये भी पता है कि साथ में वो दवाई भी है, तो मैं दवाई खा के इस कारण को निवारण में परिवर्तन कर सकता हूँ। तो क्रोध को हमें अपनी शक्ति बनाना है, क्योंकि कई बार कहते भी हैं कि क्रोध एक ज्वाला है। अब उस ज्वाला को हमें पॉजिटिविटी में लेना है कि नहीं, अगर मान लो मैं सफलता में कमजोर हो रहा हूं, मुझे पहले क्रोध को एक अलग दिशा देनी है कि मुझे क्रोध करना ही नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए बना ही नहीं हूं। तो वहां पर भगवान की शक्तियों का प्रयोग करें कि भगवान ने जब जब भी धर्म गलानी हुई तो बड़े प्यार से उसने हैंडल किया, तो मैं भी उसका बच्चा हूं, तो मुझे भी बड़े प्यार से उस चीज को हैंडल करना है, और फिर सफलता आपके ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से इस क्रोध को शक्ति बना सकते हैं और अपनी जो सफलता का इसको एक सोपान, एक रास्ता बना सकते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं उनको बता दें कि आज हम लाइव हैं आपके साथ। आप अपने जीवन से जुड़े हुए कोई भी सवाल या राजयोग मेडिटेशन से जुड़े हुए कोई भी सवाल बेझिझक पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ कोटा से आरती दीदी जी जुड़े हैं और मुंबई से पारुल दीदी जी हम सबके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं। तो जो भी भाई बहन सवाल पूछना चाहते हैं, अपने जो माइक का जो बटन आपको दिख रहा है उसमें हैंड रेज करने का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमें पता लगेगा आप सवाल पूछना चाहते हैं। हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अगला सवाल पूछना चाह रहे हैं एनएस नाम से जो भी हैं, एनएस नाम से जो भाई बहन हैं वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपने को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ऑल ऑफ यू, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन करते टाइम मतलब कि हमारा ध्यान बार बार भटकता है, तो इसे मतलब कि फोकस कैसे करते हैं? जी जी, तो पारुल दीदी जी से हम जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन, क्योंकि ये भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादातर, तो वो नया नया ही अभी राजयोग का अभ्यास करना जिन्होंने शुरू किया है, तो मन शुरुआत में इनका मन भी भटकता है, या इस तरह से राजयोग से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे वो सहज रूप से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इससे कैसे उबरें, या शुरुआत में किस तरह से अभ्यास करें जिससे कि जो योग करने में, राजयोग का अभ्यास करने में जो समस्या आ रही हैं उनको कैसे पार करें, जो बाधाएं बीच में आ रही है? जी दीदी जी बताएं। जी पारुल दीदी जी, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सॉरी विवेक भाई। जी दीदी। जी वो ब्लूटूथ चार्जिंग खत्म हो गया था। सॉरी, प्लीज ओके। रिपीट करेंगे क्वेश्चन? ये जो बहन है वो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये राजयोग का अभ्यास अभी इन्होंने शुरू किया है और इन्हें जैसे मन है वो भटकता है, ज्यादा देर तक वो एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं और राजयोग का अभ्यास अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी भाई बहन शुरुआती तौर पर या शुरुआती चरण में है या अभी शुरुआत ही करी है राजयोग मेडिटेशन की, तो वो किस तरह का अभ्यास करें, या मन भटके तो क्या करें उस समय? ओके, सबसे पहले तो जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ क्लियर हो कि चाहे मेडिटेशन प्रैक्टिस ही नहीं, लेकिन आप जो भी स्टडी करते हो, कार्य करते हो, तो हमारा सबसे बड़ा जो मन है वो हमारी एक बहुत बड़ी एक एनर्जी है। और मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप जिस पर फोकस करते हो मन की शक्ति वहाँ फ्लो होने लगती है। और इसलिए एक बहुत शॉर्ट में एक एग्जांपल हम हमेशा जैसे देते हैं कि एक बच्चा अगर खेल रहा है और उसके हाथ में खेलते खेलते अगर चाकू आ जाता है तो हम उससे छीन नहीं सकते, तो हम उसको एक सॉफ्ट टॉयज दे करके उसका माइंड डाइवर्ट करके हम उस चाकू को छीन लेंगे, मतलब ले लेंगे, सॉरी। तो वैसे ही अगर मैं स्टडी करने बैठी हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, उस समय अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो उस समय आप अपनी मनपसंद का कोई भी इंटरेस्टिंग काम एक बार शुरू करिए, भले 15 मिनट 20 मिनट के लिए
ताकि माइंड थोड़ा नेगेटिव थॉट से, वेस्ट थॉट से डाइवर्ट हो जाए। तो एक चीज ये अरुण दीदी का आवाज नहीं जोर से आ रहा है। विवेक भाई, हेलो जी दीदी आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा नजदीक लीजिए ना माइक। आपको विवेक भाई आ रहा है आवाज? हाँ, आवाज तो आ रहा है। हम लोग बहुत कम आ रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ा नजदीक लेकर के दीदी बोलिए ना। जी जी जरूर। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है बराबर? हाँ, अभी आ रहा है दीदी। हाँ जी। तो एक दूसरा ये कर सकते हैं, एक माइंड को डाइवर्ट करें, जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौना दे करके माइंड डाइवर्ट करते हैं, तो वैसे अपना मनपसंद कोई भी कार्य है या कोई भी सब्जेक्ट है, या कई बार जैसे यहाँ परमात्मा हमें कहता है कि कभी आप कहीं नहीं, कुछ नहीं तो 3 मिनट अपना कोई मनपसंद सॉन्ग सुन लीजिए, कि जिससे आप अपना माइंड डाइवर्ट कर दें या थोड़ा माइंड लाइट हो जाए, और फिर आप अपनी स्टडी है वो स्टार्ट कर सकते हैं या मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी टेक्निक ये है कि जैसे एक माँ होती है, एक माँ काम भी करेगी और अपने बच्चे पर भी एक ध्यान देती है कि वो बच्चा कहाँ खेल रहा है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या मुंह में डाल रहा है। बिल्कुल वैसे ही हम पूरे दिन भर भी दिनचर्या पर भी अटेंशन दें, कि पूरे दिन भर में भी ऐसी कोई चीज़ हम अपने मन को न दें कि जिसका मन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़े, जैसे न्यूज़ से होती या कोई नेगेटिव बातें हैं। तो ये दोनों पर अटेंशन दे, तो उसके बाद जब आप बैठेंगे मेडिटेशन में या स्टडी करने के लिए, तो कम से कम आप अपने नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये डाइवर्ट माइंड की प्रक्रिया है, वो यूज कर सकते हैं उस समय। ओके विवेक भाई। जी दीदी, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया, और निश्चित तौर पर बहन को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। जो भी भाई बहन जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, राजयोग मेडिटेशन का ये जो बैच है वो 15 सितंबर से शुरू हुआ था, और आज हम लाइव सवाल जवाब सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें आप अपना सवाल, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित या राजयोग मेडिटेशन से संबंधित, तो उनके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हमारे साथ हाजिर हैं आज, जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो ये भी हमारा परम सौभाग्य है। तो अगला सवाल जो पूछ रहे हैं हेलेना जी हमारे साथ है। जी हेलेना जी, अपना सवाल पूछिए आप अपने को अनम्यूट करके। जी हेलेना जी, आपका माइक म्यूट है, आप अपने को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी पूछिए अपना सवाल। लगता है वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। हम हमारे अगले जो सब्सक्राइबर जुड़े हैं, शुभम यादव जी हमारे साथ हैं। जी शुभम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी भैया जी नमस्ते। नमस्ते जी, ओम शांति। पूछिए अपना सवाल। भैया जी मैं ये बोल रहा, मेरा ये प्रश्न है कि डे इफेक्टिव स्टडी होती है या नाइट इफेक्टिव स्टडी होती है? रिजल्ट बेनिफिट अपन को कहाँ मिल सकता है ज्यादा, मतलब रिजल्ट, मेरा मतलब ये है। जी जी, तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ सवाल आपने पूछा है। निश्चित तौर पर ये मन में कहीं ना कहीं होता है कि देर रात तक पढ़ें या सुबह जल्दी उठ के हम पढ़ें, तो कौन सा ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो वैसे तो कहते हैं सुबह के समय हमारा जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल हम एनर्जेटिक रहते हैं, तो उस समय की हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। और इसको डिटेल से हम जानने के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरती दीदी जी जुड़े हैं कोटा से, हम उनसे जानना चाहेंगे कि पढ़ाई, जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो क्या वो, कई बार होता है कि रात्रि में लेट नाइट स्टडी करते हैं,
तो तभी उन्हें ऐसा उनकी एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि उस समय भी शांति रहती है। और एक होता है सुबह जल्दी उठ के 4 बजे 3 बजे उठ के भी पढ़ने की परंपरा रही है पुराने समय से भारत के अंदर। तो कौन सी ज्यादा प्रभावी है, और जो स्टूडेंट हैं वो कौन सी को अपनाएं तो उन्हें ज्यादा कम मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे नतीजे मिलेंगे? जी आरती दीदी जी आप बताएं। जी। उसके लिए पहले तो हमें ये नहीं देखना है कि मैं दिन में पढ़ रहा हूँ या रात में, क्योंकि पहले आपका मन एकाग्र होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मन आपका एकाग्र है तो भले वो रात हो या दिन हो, आप हर तरफ से सक्सेसफुल हो सकते हैं। भले वो पढ़ाई में एग्जाम के रूप में हो, क्योंकि कई बार हम जब एग्जाम की बर्डन अपने माइंड पर लेते हैं तो वो माइंड पे जो बर्डन आती है उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि हम रात को बेटर पढ़ सकते हैं या दिन में बेटर पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओनली बस ये है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आप कम से कम भी 5 मिनट अपने मन को एकाग्र करो, और उस एकाग्रता के बीच में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प लेकर आए कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल एकाग्र है, मैं अपने मन को खुद चला सकता हूँ। आज मैं अपने मन को ओनली पढ़ाई में ही फोकस करूंगा और किसी भी दुनियावी बात में नहीं। या मान लो अभी मेरा बाहर कोई दोस्त आया है तो आज मुझे उसको भी इग्नोर करना है, मेरा फोकस बस पढ़ाई हो। क्योंकि जब आपने उस पढ़ाई के साथ साथ अपना लक्ष्य लिया होगा तो ऑटोमेटिकली ना तो आपको दिन पता चलेगा और ना रात। जैसे कई बार हम घर का माहौल कई बार चिड़चिड़ा होता है तो हम सोचते हैं कि मैं कहाँ पढ़ूं जा करके। दुनिया में भी आज हर जगह चले जाएंगे आपको वही माहौल मिलेगा, लेकिन हमें माहौल को खुद परिवर्तन करना है, ना कि माहौल खुद परिवर्तन होगा। हमें पहले अपने संकल्पों की जो तरंगे हैं उनको पहले चेक करना है कि वो तरंगे कहाँ पर जा रही हैं। क्योंकि आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट की यही है कि मान लो हम नाइट में पढ़ते हैं तो हम जब नाइट में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग में लेट उठते हैं, और भगवान यही कहते हैं कि जो मॉर्निंग में उठता है उसके अंदर बहुत सारी पावर होती है। तो हम एक तरफ सही भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ गलत भी कर रहे हैं। तो आप ये चीज तो निकाल दें कि हमें दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। आपको जब भी पढ़ाई करनी है आप ये सोचें कि मुझे अपने मन को एकाग्र करना है, और दूसरा मुझे अपने लक्ष्य निर्धारित करना है कि मैं इस पढ़ाई से मैं क्या डिग्री ले सकता हूँ, और ये जो मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ वो किस लक्ष्य के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपको जल्दी से सफलता मिलेगी, जिसके लिए बहुत सुंदर सुंदर जो अभ्यास है मेडिटेशन के आप वो जरूर फॉलो करें। जी जी दीदी जी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, और निश्चित तौर पर एक मोटिवेशन ये जग गया होगा अंदर जो भी स्टूडेंट से सुन रहे होंगे कि निश्चित तौर पर लक्ष्य के प्रति जो समर्पितता होती है, कहीं ना कहीं तो वो मैटर नहीं करता कि दिन है या रात है, बस वो एक एकाग्रता के साथ जब हम पढ़ते चले जाते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमें मिलने लगती है। तो दीदी जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी भाई बहन जुड़े हैं आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप केवल हैंड रेज जो ब्लू कलर का आपको नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा होगा हाथ उठाने का, उस पर आप क्लिक करें, उससे हमें पता लगेगा आप सवाल पूछना चाहते हैं और हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। तो हम अगला सवाल ले रहे हैं। हमारे साथ परमजीत सिंह जी जुड़े हैं। जी परमजीत सिंह जी अपने को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछिए। जी पहले तो सभी को ओम शांति। एंड या मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जैसे कि मैम ने भी बताया, सिस्टर दीदी ने यह भी बताया कि अपने आप को मतलब एकाग्र करो, और मेडिटेशन में बताया जाता है कि अपने माहौल के अपने वातावरण को आसपास की वातावरण को शुद्ध करे। बट मैं कितना भी ये शुद्ध करने की कोशिश करता हूँ बट वहाँ पे गलत हो जाता है। तो हम लोग क्या ऐसा करें कि मतलब कुछ ये माहौल परिवर्तन, मतलब माहौल एक अच्छी सुचारू रूप से मतलब एक माहौल चेंज कर पाए। जी तो हम सुनना चाहेंगे इस सवाल का जवाब। पारुल जी आप बताएं। जी परमजीत भाई, जैसे आपने कहा कि माहौल को शुद्ध करने की बात है, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि पानी के अंदर कुछ अगर गंदगी आती है, या समझो जैसे हम यहाँ बॉम्बे में स्पेशली जैसे हमारे घर में या बीएमसी वाटर आता है तो हम वो सागर या कहीं पे जहाँ पे लैक होता है वहाँ से आता है, वहाँ से वो हमारी टंकी में आता है पीने की, या जो भी टंकी होती है वहाँ से फिर हमारे मटके में या पीने के साधन में हम भरते हैं। तो अगर हमें उस पानी को शुद्ध करना है तो हम पूरे तालाब को साफ करने नहीं जाते। जो हमारे घर के अंदर जो पीने का पानी है हम उसको बॉईल करेंगे और वो पानी पीने में यूज़ करेंगे।
सेम वे अगर मुझे वातावरण को शुद्ध करना है तो वातावरण का अर्थ तो पूरी दुनिया है, पूरा घर है, आपके जहाँ रहते हो वो मोहल्ला, अगर वो स्क्वायर फीट वाइज आप काउंट करोगे तो वो बहुत बड़ा है। तो उस पे कॉन्सेंट्रेट या उस पे मेहनत करने के बदले आप अगर अपने विचारों पे अगर ध्यान देंगे कि मुझे मेरे मन के वातावरण को ध्यान देना है, तो अगर मेरे मन के वातावरण या मेरे अंदर की जो एक दुनिया है, जैसे बाहर हम घर में रहते हैं फिजिकली, वैसे ही हमारा मेंटली एक अंदर घर बना हुआ है। तो अगर मैं मेरे अंदर की दुनिया के वातावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करूं, तो इसका इफेक्ट अपने आप बाहर के वातावरण पे पड़ेगा। बाहर के वातावरण पे अगर शायद कुछ गलत चीज़ें हो या ठीक नहीं भी होगा, तो भी हमारी देखने की नज़र उसको देखेगी जो सही है, जो ठीक है। क्योंकि अगर हमारी नज़र बदल गई तो अपने आप वातावरण शुद्ध होने लगेगा। और इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन जो है वो हमें यही चीज़ में हेल्पफुल करता है, एक हमारा नज़रिया बदलने में और दूसरा हमारे विचारों को बदलने में। और इसलिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी सुंदर कही जाती है स्लोगन कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हम डायरेक्ट विश्व परिवर्तन करने जाएंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिजिकली हम एक हर चीज़ में बंधे हुए हैं। लेकिन स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन का अर्थ है कि मेरे मेंटली और मेरे थॉट का परिवर्तन। तो थॉट परिवर्तन तब होगा जो आप इनपुट लेते हो मन से, वही आउटपुट होगा। आप जो रात को सोच करके या जो भी स्थिति में सोते हो, तो मेरा आज के दिन का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कल का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो मुझे वातावरण को शुद्ध करने के लिए मुझे अपने मन के विचारों को शुद्ध रखना है, बस ये अटेंशन देना है। थैंक यू। जी दीदी जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से मन के संकल्पों को, जो अगर अच्छे संकल्प हैं तो निश्चित तौर पर वो चारों तरफ वातावरण में भी उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जो जितने भाई बहन जुड़े हैं इस समय, काफ़ी भाई बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आपका भी अगर कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो अपना सवाल अपने को पूछ सकते हैं। हैंड रेज करने का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं, और फिर आपके सवाल का आपको जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि ये जो सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप बाद में भी, अगर आप लेट आपने ज्वाइन किया है या नहीं भी सुन पा रहे, लाइव नहीं सुन पाए हैं आप, तो भी आप इसकी रिकॉर्डिंग से फायदा उठा सकते हैं, इनको सुन सकते हैं और अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। तो हम और सवाल लेना चाहते हैं। जो भी भाई बहन सवाल पूछना चाहते हैं, वो हैंड रेज का जो ऑप्शन है ब्लू कलर का नीचे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें, जस्ट आपको वो दबाना है, तो फिर हम आपको परमिशन देंगे सवाल पूछने की। तो आप अपना कोई भी सवाल बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें कि जब ये कोविड का समय आया था, जब कोरोना आया था, उस समय क्योंकि मेडिटेशन सेंटर पे जाना संभव नहीं था, तो उस समय ये टेलीग्राम के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी, दोनों ही जगह, दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगाज किया गया था। और तब से लेकर तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, और 50,000 से भी ज़्यादा भाई बहन इस ऑनलाइन कोर्स का फ़ायदा आज भी उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ऑनलाइन कोर्स तो तब हमने विकल्प के तौर पर रखा था कि जब हम संभव नहीं है, ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र बंद हैं, आप नहीं जा सकते, तब ऑनलाइन के तौर पर हम इसको करते हैं। लेकिन अगर आप अपने निकटतम ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर पर जाके करें तो और भी अच्छे से आपको इसके और भी फायदे आप इसका उठा सकते हैं। अगर आपको अपने पास का ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सेंटर जानना है तो आप अपने गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप में भी अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सेंटर आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे जो एक आपको दे रखी है आईडी, जहाँ से @rajyog_query, तो वहाँ से भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना जगह बता सकते हैं, अगर आप अपने निकटतम ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर का पता लगाना चाहते हैं। तो आपको हम रोजाना जो ऑडियो कमेंट्री भेज रहे हैं,
जो आपको वीडियोस भेज रहे हैं आप उनको जरूर देखें, आप देख भी रहे होंगे। आज हमने आपके साथ एक ऐसा लिंक शेयर किया है, एक पोस्ट शेयर किया था सुबह तकरीबन 11-12 बजे के आसपास, जिसमें लिंक भेजे हमने कि पहले दिन का कोर्स, दूसरे दिन का कोर्स, तीसरे दिन का कोर्स। तो किसी दिन का कोर्स किसी कारण से छूट गया है तो आप उस पर क्लिक करके आप उस दिन के कोर्स पे जा सकते हैं और वो वीडियो और जो ऑडियो है उन पर आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अगला सवाल ये हो सकता है हमारा आखिरी सवाल हो, अगर और सवाल हमारे पास नहीं आते हैं तो परमजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो परमजीत सिंह जी पूछिए अपना सवाल, आप क्या पूछना चाहते हैं? फिर से सभी को ओम शांति। एंड मेरा नेक्स्ट यही है ना कि जैसे कि हम ये मानते हैं कि मेरे को पता होता है कि ये मेरे लिए गलत है और हम उस टाइम जानते हैं कि मेरे को मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस यूज नहीं करना चाहिए एंड हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए जैसे कि स्टडी। बट ना चाहते हुए भी हम उस टाइम पे वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, जैसे कि स्टडी करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। तो इसके लिए क्या कर सके, मतलब कि जो करना चाहे वो कर पाए, क्या करना चाहिए इसके लिए? जी जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर स्टूडेंट के सामने ये एक समस्या होती है जनरली, और सबके साथ में होता है कि उस काम पे फोकस ना करके दूसरी चीजों में मन भटकता है, जैसे मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो उससे भी काफी समय पता ही नहीं लगता कब घंटों से कई घंटे तक वेस्ट चले जाते हैं। तो स्टूडेंट के लिए भी एक ये बड़ी समस्या रहती है। तो हम आरती दीदी जी से सुनना चाहेंगे कि कैसे एक जब वो जो अट्रैक्शन होते हैं दूसरे जो लक्ष्य में हमें लगे नहीं रहने देते, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और उसके बाद सिर्फ पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ में नहीं रह जाता है। जी दीदी जी बताएं आप। इसमें विशेष आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम कई बार मोबाइल चलाते चलाते ऐसी ऐप्स खोल लेते हैं या ऐसी चीजें देखना शुरू हो जाते हैं जो हमें अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं कि हम कौन सा लक्ष्य लेकर बैठे हैं। और विशेष आप ये ध्यान रखें कि आप पढ़ाई को बोझ के रूप में ना लें, क्योंकि कई बार हम स्टूडेंट को देखते हैं वो पढ़ाई को एक बोझ के रूप में या हेडिक के रूप में लेते हैं। तो कई बार वो हेडिक जो है वो आपकी एक टेंशन का कारण बन जाता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत चीजों में चले जाते हैं। तो कोशिश यही करें, क्योंकि आज हम ज़्यादातर जैसे सेंटरों पर भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि कोटा ऑलरेडी कोचिंग हब है यहाँ पे। तो बहुत सारों का एक यही चीज रहती है कि स्टूडेंट जो हैं वो आज सुसाइड की कगार पे क्यों हैं, क्योंकि आज मान लो टीचर ने आपको होमवर्क दिया है या आप मान लो कॉलेज में है या कहीं पे भी हैं, आप उस ओनली होमवर्क को अपने लक्ष्य के साथ अटैच करें। और अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, कोशिश यही करें कि अगर आप पढ़ाई वाले बच्चे हैं या कॉलेज वाले बच्चे हैं तो कोशिश करें कि जब आप नाइट में सोते हैं मोबाइल कम चलाएं आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर जितनी भी शक्ति ऊर्जा होती है, ये मोबाइल की उल्टी पुल्टी चीजों से वो शक्ति नष्ट हो जाती है। हमने बहुत सारी पढ़ाई की और अभी मैंने एक छोटी सी फिल्म देख ली या कुछ गलत चीजें मैंने मोबाइल में देख ली हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको दोबारा से उसको पढ़ने में फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश यही करें कि आप जो भी मोबाइल में देख रहे हैं तो पहले ये देखें कि मैं जो मोबाइल में देख रहा हूँ क्या वो मेरी पढ़ाई के रिलेटेड है या नहीं है। हाँ, अलग बात है कि कई बार हम स्ट्रेस फ्री होने के लिए गेम्स देखते हैं या कोई ऐसी चीजें देखते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन गेम भी वो देखें जो आपके पावर को बढ़ाए या आपके मनोबल को बढ़ाए। क्योंकि आज ज्यादातर हम देखें स्टूडेंट ज्यादातर मोबाइल में ही फोकस करते हैं, पढ़ाई में नहीं। लेकिन पढ़ाई में फोकस आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि मैंने लक्ष्य लिया है और उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपके दोस्त आपके सामने उसी समय आएंगे जब आप पढ़ने बैठे हैं, मोबाइल पे फोन उस समय आ सकते हैं जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं, या कई बार मान लो हम बैठे तो पढ़ाई करने हैं लेकिन बहुत सारे संकल्पों का द्वंद चल रहा है। मान लो व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा, हम टेंशन में आ गए। व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा भेजा, हम तो टेंशन में आ गए, उसको इग्नोर कर दे। क्योंकि जब आप हर चीज को इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव चीजों को लेना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद ही लगेगा कि मेरी जो जर्नी है पढ़ाई की वो बहुत स्मूथली हो रही है और मैं उससे बेनिफिट भी ले रहा हूँ और पावर भी ले रहा हूँ। जी दीदी जी धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से मोबाइल और जो भी हम गैजेट्स यूज करते हैं उनका किस तरह से विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके निश्चित तौर पर जो भी हमें नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। तो अगला सवाल, जो भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करके अपना सवाल पूछने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। सोनारिका जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सोनारिका बहन पूछिए अपना सवाल अपने को अनम्यूट करके।
जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये पूछना है कि जो ब्रह्मा बाबा है ना, वो ही सतयुग में श्री कृष्ण जी बनते हैं, है ना? जी जी। हेलो। हेलो, अब उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप भी कोई सवाल अपना पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करने का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। पढ़ाई से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित या राजयोग मेडिटेशन से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, किस तरह से आप राजयोग मेडिटेशन का फायदा उठाए, तो आप पूछ सकते हैं। तो सोनू वेद भाटी भाई। जी हमारे ओके, जी, सॉरी सॉरी। सोनू भाटी जी हमारे कंटिन्यू। सोनू भाटी जी हमारे साथ हैं। जी सोनू भाटी जी अपना सवाल पूछिए, आप अपने को अनम्यूट करके। नमस्ते सर। जी नमस्ते बहन, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे ना ये पूछना है कि मतलब 1 महीने का सीमित समय है हमारे पास, तो मतलब 1 महीने में हम मतलब जो भी कुछ गोल है उसको अचीव कर सकते हैं क्या? मतलब 1 महीने में क्या हो सकता है? सिर्फ सीमित समय हमारे पास। जी जी बिल्कुल। सीमित समय ही होता है वैसे तो सबके पास, और लेकिन खासकर जब एग्जाम की बात करें और टाइम टेबल जब आ जाता है तो उतना ही समय होता है, ऑप्शन भी नहीं रहता है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ आज जुड़े हैं पूनम बहन जुड़े हैं। तो जी पूनम दीदी जी, आप बताएं अपना इसके बारे में बताएं, कैसे अगर समय कम है तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, या क्या प्लानिंग हो शुरू से कि कम समय में भी, अगर समय कम भी है तो हम अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देके अच्छे से अच्छा आउटपुट ले पाए, उसके लिए क्या करें? जी पूनम दीदी जी बताएं आप। शायद दीदी जी का माइक म्यूट है, इस कारण उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो हम सुनना चाहेंगे, बनीता दीदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी दीदी जी आप बताएं। जी बनीता दीदी जी, आपके पास आवाज आ रही है तो आप अपने को अनम्यूट करके सवाल का जवाब दे सकते हैं। आवाज आ रही है अभी? हाँ दीदी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि हम 1 मंथ में जो है कैसे कंप्लीट करें कोर्स, या एग्जाम, खास करके बच्चों को ये फिक्र रहता है। तो इसके लिए क्या है कि हमें अपने मन की एकाग्रता पर ध्यान देना है, और साथ साथ मेडिटेशन पर भी ध्यान देना है। और जैसे हमें परिचय मिला परमात्मा का, कोर्स किया, आत्मा का परिचय मिला, वर्ल्ड ड्रामा क्या है, उसके अनुसार हमें बहुत ऐसी गहरी नॉलेज मिल जाती है, जिससे जो है हम कई अपने जीवन में जो बातें हैं जो हो चुकी हैं, तो उस पे हम स्टॉप लगा सकते हैं। तो क्योंकि आजकल ज्यादा यही है कि बच्चों का हो या बड़ों का, मन जो है वो भटकता है और समय पर वो पूरा काम नहीं कर पाते हैं, और एग्जाम के दिनों में हमको बहुत फिक्र हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 1 मंथ में भी वो अपना बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि समय पर बड़ों का कहना माने, समय पर खाना खाएं, अपनी रूटीन पर ध्यान दें। और दूसरा है कि बाहर का जो है अन्न हो सकता है तो कम करें, क्योंकि बाहर के अन्न का जो है वो हमारे मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जिसके कारण जो है हम अपनी पढ़ाई पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो वाइब्रेशन जो है हमें कमजोर करते हैं। तो
मेडिटेशन करेंगे, इसका हमारे मन पर गहरा असर पड़ेगा और अपने आप को जो है नित्य जो है दृढ़ संकल्पों में बिजी रखेंगे कि समर्थ विचार देंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तकदीरवान आत्मा हूँ। तो परमात्मा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं परमात्मा का बहुत लाडला बच्चा हूँ। ऐसे समर्थ संकल्पों से मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद जो अपनी पढ़ाई है उस पर पूरा लक्ष्य रखेंगे कि मुझे एक मंथ में ये सारा सिलेबस कवर करना ही है। और ये जो मेडिटेशन का अभ्यास है ये हमारा जो है हमें दोनों तरफ मदद करेगा, एकाग्रता में, दृढ़ता में, पढ़ाई पूरा करने में। और क्योंकि भगवान हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस से मैं समझती हूँ कि हमारी बैटरी चार्ज होगी, हम एक ही मंथ में काफी कुछ कवर कर सकते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि अगर समय कम भी है लेकिन हमारी प्लानिंग अच्छे से है, अगर हम राज्यों का अभ्यास भी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें कम समय में जो चीज़ हमें पढ़नी है वो कम समय में याद कर सकते हैं, लंबे समय तक उसे हम भूलेंगे भी नहीं जब अगर राज्यों के अभ्यास के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप सभी राज्यों का अभ्यास तो कर ही रहे होंगे और धीरे धीरे आप जब रोजाना इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी जो बुद्धि की जो पावर है, जो क्षमता है याद करने की, रिटेंशन की, वो भी बढ़ती जाती है और आपके लिए कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नतीजे आपको मिल पाएंगे। ये आप खुद भी अनुभव करेंगे कुछ समय के बाद जब आप निरंतर राज्यों का अभ्यास कर रहे होंगे। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है और जितने भी भाई बहन राज्यों का अभ्यास करते हैं उनकी मेमोरी पावर भी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे कि उन्हें कम समय में ज़्यादा याद रहता है और वो भूलते भी नहीं है, एग्जाम में रिकॉल भी कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, आप राज्यों का अभ्यास यूँ ही करते रहें। तो वैसे तो समय कम है लेकिन आखिर में सवाल जो पूछ रहे हैं भाई बहन वो भी ज़्यादा हैं, तो हम एक सवाल और लेते हैं। मनीष कुमार जी हमारे साथ है। जी मनीष जी, अपने को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। मनीष कुमार जी। आप मनीष जी को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मनीष जी आप दोबारा ज्वाइन करें, एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करना आप। तो अगला सवाल एनएस जी हमारे साथ हैं। जी एनएस जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, फिर से ओम शांति। मैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपना रूटीन न्यू बनाते हैं तो हम पुराना रूटीन जो होता है हमारा वो वही फॉलो रहता है, पर अपना नया रूटीन जो टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं हो पाता, तो हम उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं? जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये काफी युवाओं के साथ ही सूरत है, वैसे सबके साथ ही रहता है कि कोई नई आदत अपनानी है या नया रूटीन बनाना है तो कुछ दिन तो हम उसको कर पाते हैं लेकिन एक निरंतरता नहीं रहती है। वो पुराने वाली जो आदतें होती हैं, जो कंफर्ट जोन रहता है, उससे बाहर आना इतना आसान नहीं होता है। तो इससे कैसे बाहर आए, तो हम पूनम दीदी जी हमारे साथ हैं। अगर दीदी जी आपके पास आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके इसका जवाब दे सकते हैं। शायद आवाज नहीं आ रहा है, तो हम पारुल दीदी जी से जानना चाहेंगे। दीदी आप बताएं इस बारे में कि कैसे, क्योंकि शुरुआत तो करते हैं उमंग उत्साह के साथ, कुछ दिन उस आदत को भी अपनाते हैं लेकिन वो रूटीन में नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो छूट जाती है और पुरानी जो आती हैं वो वापस व्यवहार में आ जाती है। तो कैसे क्या करें इसके लिए कि जिससे कि वो एक रूटीन में बन जाए, कुछ बदलाव, जो सकारात्मक बदलाव की तरफ हम आदतों को बदलते हैं वो एक रूटीन में कैसे आ जाए, उस पर बताएं पारुल दीदी जी। जी सबसे पहले तो जो भी नई आदत हम अपने अंदर ला रहे हैं तो वो एक सामने लक्ष्य और उसका जो प्राप्ति है उसकी जो कि जैसे मुझे कुछ अच्छे परसेंटेज लाने हैं और इसलिए मुझे रोज़ इतना घंटा स्टडी करनी है, तो मैं जब स्टडी स्टार्ट करूं तो मुझे हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, इसलिए मुझे अच्छी स्टडी करनी है। तो मैं जो भी आदत अपने अंदर लाना चाहती हूँ उस आदत के लिए एक तो मेरा मोटिव क्या है बहुत क्लियर हो,
जैसे अगर मुझे ये क्लियर हो कि मुझे अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाना है, इसलिए रोज सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करनी, तो डेफिनेटली है कि आपको अपने आप नींद उठ जाएगी, खुल जाएगी। आप देर तक सो ही नहीं पाओगे, और नींद खुलेगी तो आपको आलस्य भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत क्लियर है कि रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी, क्योंकि आपको हेल्थ अच्छी करनी है। और जैसे हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि कई बार हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते, लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको डायबिटीज बॉर्डर पे है, आपको सब जो हार्ट के लिए ये चीज़ बॉर्डर पे है, तो आपको अभी ये चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो हम अपने आप वो चीज़ कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे अंदर है कि भाई डॉक्टर ने बोला है तो मुझे अपने आप को ठीक रखना है। तो हमारा कोई भी आदत बनाने का लक्ष्य बहुत क्लियर हो। जैसे बीच में भी भाई ने पूछा था कि परमजीत भाई ने कि मोबाइल को हम बहुत यूज़ करते हैं, तो मेरा ये पर्सनल एक अनुभव है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी जब देखते थे तो टीवी देखने की आदत मेरी बहुत थी, और हमेशा की स्टडी में बहुत अच्छे थे, लेकिन एक टाइम था तो मैंने नोट किया कि मुझे उसको कम करना था। तो मैंने नोट किया कि मैं किस टाइम पे टीवी ज़्यादा देखती हूँ, और मैंने क्या किया कि फिर उसी टाइम पे मुझे बैडमिंटन खेलना ज़्यादा पसंद था, तो मैंने एक आदत डाली, क्योंकि बैडमिंटन खेलेंगे तो हेल्थ भी अच्छी होगी, एक्सरसाइज होगी, और वो टाइम मेरा टीवी देखने का बच जाएगा, तो उसके कारण मेरा स्टडी पे फोकस है वो ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा कि जैसे अभी रूटीन में भी हम देखते थे कि कोई नई आदतें डालनी होती, स्पेशली स्टूडेंट के लिए देखा है कि माइंड डाइवर्ट करने का और अपने आप को वीक करने का सबसे बड़ा साधन होता है टेक्नोलॉजी, या ये जो मोबाइल आदि की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आदि की है। तो आप एक टाइम फिक्स करके वो चीज़ को कंट्रोल करेंगे, तो ये चेक करें कि कौन सी मेरी जो पुरानी आदत है वो वापस किस चीज़ के कारण आती है, फ्रेंड सर्कल के कारण, कोई टेक्नोलॉजी के कारण, तो वो संग को कम करें, और जो नई आदत बना रहे हैं उसके लिए अपना जो टारगेट है, क्यों नई आदत बनानी, वो लक्ष्य हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से नई आदतों को अपनाया जा सकता है। तो घड़ी इशारा कर रही है, हमारे साथ काफी भाई बहन इस समय भी अभी भी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने समय में से, कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़े हैं, और हमने काफी सवाल आज लिए हैं, और हम आपकी रिकॉर्डिंग भी इसके साथ शेयर करेंगे इसके बाद, सेशन खत्म होने के बाद में। आपको बता दें, आप राजयोग मेडिटेशन का ये ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, आपको हर दिन वीडियो भेजे जाते हैं, हर दिन कोर्स के, आज तकरीबन 10वां दिन था, ये 9वां या 10वां दिन था, तो आपको हर दिन कंटेंट भेजा जाता है जो, और आप उसके वीडियोज ऑडियोज पे अभ्यास कर रहे होंगे राजयोग मेडिटेशन का। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होता है तो आपको @rajyog_query आप टेलीग्राम में आपको भेजते हैं लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके आप कोई भी सवाल पूछ भी सकते हैं। और ऐसे हम लाइव सेशन भी रखते हैं बीच बीच में, जब भी लाइव सेशन होंगे हम आपको लिंक भेजेंगे, और आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं राजयोग मेडिटेशन, अगर सर्च करेंगे तो आप हमारे किसी न किसी ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तकरीबन 30 से भी ज़्यादा ग्रुप इस समय टेलीग्राम पर चल रहे हैं, जिसमें 50,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा भाई बहन रोजाना राजयोग से संबंधित अच्छा कंटेंट, अच्छे वीडियोज, अच्छे गीत, ऐसे गीत है कुछ जो आप में नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, आप बिल्कुल खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो गीत सुनने के बाद, जो मोटिवेशनल गीत हैं, काफ़ी उमंग उत्साह लाने वाले गीत हैं, उनको सुनकर आपके मन में निराशा अगर आ रही है तो वो काफ़ी उमंग उत्साह में आपको भर देती है, उमंग उत्साह से। तो निश्चित तौर पर आप जरूर ये कोर्स, बेसिक कोर्स अभी पूरा हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन उसके बाद भी जो कंटेंट आपको हम रोजाना भेजेंगे, जिसमें परमात्मा के महावाक्य रहेंगे, पूरे दिन के लिए आप किस तरह से अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत करें उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ में आपको मेडिटेशन कमेंट्री भी भेजी जाएंगी कि आप उसको सुन करके आप उसके ऊपर अभ्यास कर सकते हैं, उसमें जैसा बताया जाता है वैसा आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप बहुत ही विशेष हैं, आप साधारण नहीं हैं, बहुत विशेष हैं जो आप जुड़े हैं। तकरीबन इस ग्रुप में हमारे पास 1500 से भी ज्यादा भाई बहन हैं, लेकिन इस समय जो लाइव हम देख पा रहे हैं, आप जुड़े हैं जो, और आप अपने सवाल पूछ रहे थे, और
इसके साथ हम शुक्रगुजार हैं जो भी विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी से आज हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें कि आरती दीदी जी थे कोटा से, पारुल दीदी जी हैं मुंबई से, पुरुषोत्तम भाई जी मधुबन से, संजीत भाई जी, भास्कर भाई जी। तो आप सभी भी अपना कीमती समय निकालकर, साथ में बनीता दीदी जी, पूनम दीदी जी भी आज हमारे साथ जुड़े थे, तो उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ भाई बहनों के सवाल हम आज नहीं ले पाए, तो आगे का जब भी हम सेशन रखेंगे लाइव क्वेश्चन आंसर का, तो आपको बता देंगे, तब आप जुड़ करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आप कभी भी 24/7 किसी भी समय, जब भी आपको समय मिलता है, आपको जो आईडी हमने दी है दोबारा इसके बाद हम शेयर करेंगे आपके पास, @rajyog_query, यहाँ पे आप क्लिक करके इनको मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको 1 या 2 दिन में आपके सवाल का जवाब हम रिटर्न में या ऑडियो की फॉर्म में आपको भेज देंगे। तो आप जरूर, अगर कोई वीडियो रह गई है आपकी, हो सकता है आप हर दिन की वीडियो नहीं देख पाए हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो आप वहाँ मेडिटेशन सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन में वीडियो ही एक माध्यम होती है कि आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो वीडियो जरूर आप देखें। एक दिन अगर समय नहीं है तो किसी दूसरे दिन देखें, लेकिन वो जरूर देखें। हर दिन की वीडियो का अपना इंपॉर्टेंस है, उसकी ऑडियो का अभ्यास करने का अपना इंपॉर्टेंस है। तो आप जरूर देखें। निश्चित तौर पर जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो ये राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी कला है जो हमें काफी हमारी एकाग्रता को बढ़ा देती है। हमारा जो मन भटकता है वो इतना एकाग्र हो जाता है कि हम कम समय में इतना ज्यादा याद कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं, जिससे कितनी भी बड़ी एग्जाम हो, चाहे सिविल सेवा से लेकर या कोई भी टीचर से संबंधित हो, लेक्चरर एग्जाम हो, पटवारी हो, सिविल सेवा से संबंधित हो, कोई भी एग्जाम हो, हम आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। और जीवन में जो भी तनाव है, चिंता है, भय, क्रोध, निराशा, तमाम चीजों से हम बाहर आ सकते हैं। बस हमें एक ही काम करना है, राजयोग की कला सीखनी है। तो उसी के लिए आप जुड़े हैं, आपने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। तो एक बार फिर आप सभी बहुत ही शुभकामना के पात्र हैं, शुभकामना के हकदार हैं। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज जुड़े। और जो भी बाद में लाइव रिकॉर्डिंग भी सुन रहे होंगे, बाद में रिकॉर्ड की हुई हमारी इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे होंगे, तो उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने राजयोग मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है तो ऑनलाइन हमारे नए बैच में शुरू हो जाएं। हर महीने की 1 और 15 तारीख को ये कोर्स शुरू होता है। इसके अलावा सबसे अच्छा जो रहेगा वो हम कहेंगे कि अपने पास के ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर पे जाकर ये कोर्स जरूर करें। उसके अनगिनत फायदे हैं। ऑनलाइन का भी फायदा है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा फायदा जब आप ब्रह्मा कुमारी के अपने पास के मेडिटेशन सेंटर पे जाके कोर्स करते हैं, तो वहाँ के टीचर बहन होते हैं, वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपको वहाँ मिल जाता है। यहाँ भी हम कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब देने की, लेकिन हजारों भाई बहन जुड़े हैं, उतना हर एक को पूरा हो सकता है, किसी का सवालों का जवाब ना भी मिल पाए। तो एक बार फिर हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज की वार्ता को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे ब्रह्मा कुमारी से जो विशेषज्ञ जुड़े थे, उन दीदियों का और भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आखिर में इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे आपके साथ। और पूरा करने से पहले 1 मिनट हम प्यारे पिता परमात्मा शिव की प्यारी याद में उनको बहुत धन्यवाद देते हुए उनकी याद में बैठेंगे और उनका धन्यवाद देंगे। उसके बाद हम पूरा करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।